चलिए बेटा, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.3 ट्राइगोनोमेट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 8.3 में हमें सबसे पहली चीज तीन बेसिक फॉर्मूला हमें यूज करनी है। एक है आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस, समझ बेटा बोलो, कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? दूसरी फार्मूला क्या है आपके पास? 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट? सेक स्क्वायर ए। एम आई राइट? तीसरी फार्मूला है आपकी, तीन फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरी फार्मूले क्या है आपके पास शाबाश? हाँ जी, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये तीन फार्मूला आपको याद रखना है। देखिए, अगर आप ये फार्मूला भूल गए हो तो आपके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं ना। आपको ये फार्मूला एग्जाम में याद है ना, ये है ना याद ये है, आप क्या करोगे? तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लोगे। क्या लोगे? विल बी टेकिंग ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल एक लोगे जिसका नाम आप रखोगे ABC। राइट एंगल कहां पे है? बी पे। तो व्हेन वी टेक दिस ए एज ए रेफरेंस एंगल, कंसीडर करेंगे इसको हम बेस, इसको हम कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर, और द साइड अपोजिट टू 90 इसको हम बेटा क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। इसको हम PGT लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है बेटा वो होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसी तरीके से आपको तीनों फार्मूला निकलेंगे। हाइपोटेन्यूज है आपके पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमने रखी है AB, परपेंडिकुलर है हमारा BC। ये है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो हमें इसको क्या करना है? इसको हमें पहली फार्मूला निकालने के लिए हम इसको थ्रू आउट डिवाइड करेंगे AC स्क्वायर से। किसे? AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है? AC स्क्वायर से। जब आप देखो ये AC है, ये भी AC है, तो वी कैन राइट इट AC बाई AC होल स्क्वायर। ये क्या है बेटा? AB बाई AC होल स्क्वायर, AB बाई AC होल स्क्वायर। इसके बाद है दूसरी वाली, दैट इज BC बाई AC होल स्क्वायर। नाउ चेक, दिस इज AC बाई AC, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 1 स्क्वायर बनेगा, दैट इज 1। नाउ दिस इज AB बाई AC। क्या है बेटा? AB बाई AC। व्हाट इज AB? AB इज बेस डिवाइडेड बाई AC। AC इज हाइपोटेन्यूज। बेस में हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? कॉस। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। ऊपर स्क्वायर था, उसके बदले आ गया कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद है आपके पास BC बाई AC। व्हाट इज BC? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई AC, दैट इज हाइपोटेन्यूज। क्योंकि आपने पढ़ा होगा सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। या साइन का आपको एक और तरीका मैंने सिखाया, साइन होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो दिस इज BC इज द अपोजिट साइड ऑफ व्हाट? अपोजिट साइड ऑफ एंगल A। तो यहां पे हम लिखेंगे साइन। आप देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आपको किसके बराबर आता है? 1। तो ये आपको पहली फार्मूला यूज होगी। अब इसी पाइथागोरस थ्योरम को आप फिर से लेंगे, यही पाइथागोरस थ्योरम आपको फिर से लेंगे। हमने पहले डिवाइड किया था AC स्क्वायर से, अब हम AC स्क्वायर से डिवाइड नहीं करेंगे। अब हम किससे डिवाइड करेंगे? AB स्क्वायर से। तो हमें दूसरी फार्मूला मिलेगी। आप देखिए, हम AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट इसी को जो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी। जब हम AC को डिवाइड करेंगे, AC को हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं? शाबाश, वी आर डिवाइडिंग AC विद AB। तो ऊपर हम इसको लिख रहे हैं स्क्वायर। यहाँ पे हमारा AB सेम आता है शॉर्ट में, तो ये हमारा क्या बनता है? 1 बनता है। तो ये बनता है बेटा हमारा BC बाई AB का होल स्क्वायर, ठीक? नाउ दिस इज AC बाई AB। व्हाट इज AC? AC इज हाइपोटेन्यूज, AB इज व्हाट? बेस। तो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज बाई बेस? यस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज कॉस, तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस इज सेक। तो इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। समझ आया? इसके बाद आपका 1 आता है वापस। दिस इज BC बाय AB। BC है परपेंडिकुलर, AB है बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज tan। आप यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर ए। यह आपको आ गई दूसरी फार्मूला, ठीक है जी? सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और यू कैन राइट 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है? इसके बाद इसी पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरी फार्मूला भी निकाल सकते हैं। मैं कहता हूं अगर आप भूल जाओगे तो आपको ऐसे करना है, ठीक है जी? तो क्या करना है? जब इससे पहले हमने AC से डिवाइड किया था, इसी फिर AB से। अब हम किससे डिवाइड करेंगे? अब हम BC से डिवाइड करेंगे। BC स्क्वायर BC स्क्वायर BC स्क्वायर।
समझ आई बात? तो इट इज ए सी बाई बी सी, ऊपर हम इसको स्क्वायर लिखेंगे, दिस इज ए बी बाई बी सी, एम आई राइट, होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई बी सी होल स्क्वायर, ठीक? तो ये आपका हो गया। तो इट इज ए सी बाई बी सी, व्हाट इज ए सी? ए सी इज हाइपोटेन्यूज एंड व्हाट इज बी सी? दैट इज परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर इज व्हाट इज इट? साइन होता है परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर क्या होता है? कोसेक। क्या होता है? कोसेक। तो आप लिखोगे इधर कोसेक, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। ए बी इज द बेस, व्हाट इज बी सी? बी सी इज द परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई किसके बराबर होता है? दैट इज कॉट, गुड, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस इज 10, बेस बाई परपेंडिकुलर इज कॉट। नाउ व्हाट इज इट? बी सी काट दिया हो गया, काट। तो वन स्क्वायर आप नहीं लिख सकते हो, यू कैन राइट वन, ओके, या वन स्क्वायर ही लिखो, कोई मसला ही नहीं। कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस वन। तो ये तीन आइडेंटिटीज थी हमारे पास जो हमने यहीं पे की अभी, जो हमें इस एक्सरसाइज में जरूरी लगेगी। पहली वाली आइडेंटिटी है हमारे पास, क्या है शाबाश? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। इसके बाद है हमारे पास वन प्लस शाबाश tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए, या सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस tan स्क्वायर ए। और एक आइडेंटिटी है हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस वन इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। समझ में आया? तो ये आपकी तीन आइडेंटिटीज थी। अब करेंगे एक्सरसाइज।